नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ एक नए विषय पर एक नए वीडियो के साथ। हर बार की तरह अपना वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबावें, हमारा विषय पसंद आवे तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आवे तो अनलाइक करें और वीडियो पूरा देखें। अब आगे हम बढ़ते हैं। आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, हम लोग रोज़ देख रहे हैं शादियां हो रही हैं। बड़ी खुशी के साथ माहौल में दुल्हा दुल्हन दोनों के परिवार के सदस्य और दुल्हा दुल्हन शादियां कर रहे हैं और इन शादियों के समारोह में कुछ गाने भी हम बजते हुए सुनते होंगे। एक बहुत ज़्यादा मैं चर्चित गानों की चर्चा करता हूँ। एक में एक लड़का गाता हुआ बजता है जिस पर खूब लोग नाचते हैं, की करियो माएगे कनिया मिलो कसाएगे। आप लोगों ने भी सुना होगा। एक दूसरा गाना बजता है लड़की की आवाज़ में कि हमरा दुल्हा मिलल गंवार गे। अब आप कहेंगे इस वीडियो में इन गानों का क्या हो? यह दर्शाता है कि शादियों में कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सी शादियां साल 2 साल बाद इतनी खराब स्थिति में आ जाती हैं कि टूटने की स्थिति में आ जाती हैं। तो रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, आज हम इस पर एक चर्चा करना चाहते हैं। अब हम लोगों के यहाँ या अपने समाज में पहले जो होता था, एक अगुआ या बिचौलिया होता था शादी करवाने वाला, जो दोनों परिवारों दुल्हा दुल्हन और दोनों के परिवारों की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ होता था। वो समझता था कि दोनों लड़के लड़कियों का मेल होगा कि नहीं। लेकिन अब ये सिस्टम लगभग समाप्त हो चुका है। अब तो या तो .com वाली शादियां हो रही हैं या लव मैरिज हो रही हैं, लड़के लड़की कहीं का साथ काम कर रहे हैं, बहुत खुशी से रिश्ते हो जाते हैं या उसे अब सगाई रोका जो भी कहा जाए। उसके बाद लड़के लड़की आपस में मिलते हैं जुलते हैं, कहते हैं मैं आपस को एक दूसरे को समझने के लिए या समय उपयोग करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग इस समय का सही इस्तेमाल करते हैं। खास करके कस्बाई और छोटे शहरों के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार ही हमारे मुख्य श्रोता होते हैं, तो उन्हीं के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो कम इस्तेमाल करते हैं। भाई कम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अधिकतर लड़का और लड़की या मतलब भाभी दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, जो शादी के बाद देख लेंगे। और उनके परिवार वाले भी कुछ इसी तरह के भाव में रहते हैं। आपसी सामंजस्य की बातें नहीं हो पाती, जबकि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र है। हम एक छोटा सा अगर 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तब भी उसके लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारियां नहीं हो रही हैं। अब आप कहेंगे भैया ये इसकी क्या तैयारी होगी, तो अब इसके लिए क्यों समस्या हो रही है, पहले ये देखिए समस्या क्यों रही, क्या हो रही है, कैसे ख़त्म। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पहले हमारी शादियां बिरादरी में होती थी, आसपास में होती थी, एक संस्कृति एक रहन सहन के लोग आपस में शादियां हो गई, अधिकतर लोग एक दूसरे को के परिवार को जानते थे, निभ जाती थी। अब तो .com पर शादी हो रही है, गुवाहाटी के लड़के की शादी चेन्नई के लड़की से हो रही है, हैदराबाद में दोनों काम कर रहे हैं। ये सिचुएशन, आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बताएं, हो रही है। खुशी खुशी दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों दो सांस्कृतिक परिदेश, दो पारिवारिक परिवेश, यहाँ तक कि
मातृभाषा भी अलग है, खान पान भी अलग है, दोनों एक साथ है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता, उसके बाद समस्याएं पैदा होने लगती, कई तरह की समस्या आती है। और उसके साथ होता क्या है कि हम मध्यम वर्गीय लोग जो कस्बाई और छोटे शहरों के लोग हैं, वो अपने को दिखाते तो बहुत लिबरल हैं, हम बड़े लिबरल हैं। अब तो बेटी ये आज दुल्हन को कमाऊ बहू ला रहे हैं, उसे बेटी बना के रखें, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी भी वो मानसिक रूप से पुरानी ही हैं। ये मैं कटु सत्य कह रहा हूँ कि दिखने में जितने लिबरल वो बोलते हैं, लेकिन होते नहीं। तो अब आप कहेंगे इसकी क्या, आप तो इतना ज़्यादा समस्या बता रहे हैं, तब शादियाँ नहीं, शादियाँ भी होंगी, सब कुछ जिस तरह से, उसी के लिए मैं यह समाधान कह रहा हूँ कि क्यों नहीं शादी पूर्व काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग की जाए। और ये बड़े शहरों और बड़े सोसाइटीज़ में हो रही है प्री मैरिज काउंसलिंग। अब कहेंगे आप प्री मैरिज काउंसलिंग क्या है या शादी पूर्व काउंसलिंग क्या है? यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक जो कि काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, वो दुल्हा दुल्हन और दोनों के परिवार के साथ बैठते हैं और दोनों से सवाल पूछते हैं, कुछ कॉमन सवाल पूछते हैं, उस पर दोनों के जवाब आते हैं और उस अनुसार वो बीच का रास्ता दोनों को बताते हैं, कैसे उनको सफ़र की शुरुआत करना, कैसे सामंजस्य बैठाना। तब इसमें लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो परिवार के लोग भी बता, परिवार के लोग बहुत सी बातें जो प्रोफेशनल काउंसलर्स कहते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं, कई जगह वो कटु सत्य भी पूछ लेते हैं। अब एक उदाहरण आपको दूं कि अगर पूछा जाए कि एक लड़का चाह रहा है कि जिस दुल्हन से शादी, वो शादी के बाद नौकरी छोड़ दे, हाउसवाइफ बने, लेकिन लड़की चाहती है कि मैंने इतने पढ़ाई की है, मुझे नौकरी करना। तो अब परिवार के लोग कहते हैं बाद में देख लेंगे, लेकिन वो काउंसलर जो है उसकी समस्या कहाँ आएगी, उसके बीच का रास्ता बताते हैं। और ये प्री मैरिज काउंसलिंग अब ये लोग कहेंगे बड़े शहर लेकिन अब यह हमारे छोटे शहर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए की भी ज़रूरत हो गई, क्योंकि हमारे पहले दूर में शादियाँ या .com वाली शादियाँ हायर सोसाइटी की चीज़, लेकिन अब तो हमारे मध्यम वर्गीय क्या निम्न वर्गीय परिवारों में भी ये शादियाँ होने लगी हैं और दूर दूर होने लगी। तो इसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग या शादी पूर्व काउंसलिंग एक नया तरीका है जो हमने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर नए जो शादी होने वाले दुल्हा दुल्हन है या जोड़े, उनकी अगर प्री मैरिज काउंसलिंग की जाए तो 90% जो शादी के बाद समस्याएं आती हैं उनका समाधान पहले ही किया जा सकता है। और 10% तो अपवाद होंगे ही, 10-20% समस्याएं होंगी, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि जिस तरह से हमारा समाज पारंपरिक तरीके से अब एक दूसरे तरीके की तरफ आ रहा है, उस अनुसार मानसिक स्थिति में बदलाव करते हुए नए परिवेश में नए प्रोफेशनल एडवाइजर्स या सलाहकारों की मदद लेकर शादियां और पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू चलाने की कोशिश की जाए। ये मेरी सोच है, मेरे कुछ अनुभवों के आधार पर मैंने आप लोगों से यह शेयर किया है। अब आप बताइए कि क्या प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूरत है या नहीं है। बहुत से लोग, यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे शहरे और कस्बाई लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। खास करके माँ बाप नहीं तैयार है, हम शादी के पूर्व काउंसलिंग करवाएंगे, हमारे में क्या कमी है जो हम काउंसलिंग करवाएंगे। एक उनकी एक सोच है, मनोवैज्ञानिक के पास हुआ जाता है जिसका मानसिक स्थिति जिसकी से वो नहीं। सही लोग भी, दोनों परिवारों को भी अब काउंसलर साथ बैठा रहे हैं कि अब लड़के के माता पिता की क्या उम्मीदें हैं अपनी बहू से और लड़की की माता पिता की क्या उम्मीदें हैं अपने दामाद से, जिससे कि भविष्य की समस्याएं ना हो।
शादियां चलें, शादियों को टूटने से बचाने का यह तरीका है। बहुत सी शादियां तो 1 साल बहुत ही खुशी से शादियां होती हैं, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की शादियां, और वो भी 2 साल नहीं चल पाती। ये आप भी देख रहे हैं समाज में, मैं भी देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं एक नई सोच कहा जाए, ये सोच तो है समाज, आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि अब प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू की जाए, एक शुरुआत तो कीजिए। अब हमारी ये सोच है, अब आप बताइए जो मैं या सही सुझाव दे रहा हूँ या गलत। मुझे आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद करते हुए यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक अनलाइक जो भी करना हो करें। इसी के साथ धन्यवाद करते हुए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।